जय हरि विष्णु। भगवान विष्णु के अनेक व्रत होते हैं, जिसमें एकादशी उनका प्रिय व्रत है। माह में 2 एकादशी पड़ते हैं और प्रत्येक एकादशी को करने का अलग अलग महत्व है। भगवान विष्णु की कृपा उन लोगों पे हमेशा बनी रहती है जो सच्चे भावना और सच्चे हृदय से भगवान विष्णु के एकादशी व्रत को करते हैं। इस बार 2024 20 फरवरी यह एकादशी व्रत है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी मनाई जाती है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। जया एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी होता है। हिंदू धर्म में एकादशी के दिन खास महत्व होता है। सभी एकादशी में जया एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। इस एकादशी को सभी पापों को हरने वाले उत्तम और पुण्यदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत करने से बुरे कर्मों के कष्ट दूर होते हैं। इस बार जया एकादशी 20 फरवरी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी की व्रत कथा सुनने से जीवन के सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जया एकादशी व्रत की कथा सुने। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। यहाँ सभी देवगण और संत उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे। गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। वो बहुत ही रूपवान था। गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। वो बहुत ही रूपवान था। गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नामक नित्यांगना भी थी। पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध-बुध खो बैठते थे और अपनी लय ताल में से भटक गए। माल्यवान और पुष्यवती के इस कृत्य से देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्हें स्वर्ग से वंचित रहने का श्राप दे दिया। इंद्र भगवान ने दोनों को मृत्युलोक में 50 सा जीवन भोगने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से पुष्यवती और माल्यवान प्रेत योनि में चले गए और वहां जाकर दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत ही दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तय दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और पुनः स्वर्गलोक चले गए। तो आइए जाने जया एकादशी पूजन की विधि। जया एकादशी का व्रत करने
वाले उपासक को दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातः काल स्नान के बाद व्रत संकल्प ले। इसके बाद धूप, दीप, फल, पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करें। रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम का भजन करें। अगले दिन यानी द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और फिर विष्णु जी की आराधना भी करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक करें। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को भोग लगावें। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जरूर जलाएं। ये बहुत ही फलदायी और शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले भेंट करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें और गोमती चक्र और पीली कौड़ी भी पूजा में रखें। स्वास्तिक बनाकर उसके सामने जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।